बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन जरूर दबाइए। घंटी के बटन दबाने से जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। ये प्रोग्राम आप व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट सेक्शन यूज कीजिए और वहां पे कमेंट लिखिए। हम आसान अल्फाज की टीम कुछ मालूमात हासिल करने के लिए बाहर निकली हुई थी, तो हमें आने में अगले चंद वीलॉग जो होंगे वो शायद हम अपने बेस से ना कर सकें, मगर हम आपको वक्तन वक्तन जो डेवलपमेंट होती रही उसके मुतालिक बताते रहेंगे। आज के वीलॉग के अंदर जो आपसे मैं बात करूंगा वो है जनरल परवेज मुशर्रफ के मुतालिक। जी हाँ, वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। इनके जो आने की जो वजह वो हम आपको बताएंगे, और ये आए कैसे हैं इसके मुतालिक जितनी हमारे पास अभी तक थोड़ी बहुत मालूमात आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इनके आने से पहले आप लोगों को ये मैं बताता चलूं कि जनरल जो है आर्मी चीफ के इस वक्त जो मौजूदा जो है कमर जावेद बाजवा, ये गए थे दुबई में। इनकी उनसे मुलाकात हुई थी जनरल परवेज मुशर्रफ से। इतना हम अंदर की जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो कुछ फैसला करने की ताकत में नहीं है। वो मशीनों के सहारे जिंदा है इस वक्त। तो मगर जब उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ उनसे था कोई ख़ास वन टू वन बात ज़्यादा नहीं हो सकी। कहीं पे तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको पहचाना भी नहीं। अल्लाह उनको सेहत दे। मगर उनकी अपनी ख्वाहिश, जनरल परवेज मुशर्रफ की अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि जब वो वफ़ात उनकी जो हो वो उनको दफन पाकिस्तान में ही किया जाए। ये जो मैसेज था ये उनकी मिसेज़ ने ये उन्होंने खुद भी दिया था, और उनकी मिसेज़ ने जनरल परवेज मुशर्रफ की जो मिसेज़ है उन्होंने कमर जावेद बाजवा को बताया था। और ये जनरल साहब इसकी कई दफ़ा जिक्र कर भी चुके हैं, ख्वाहिश जाहिर कर भी चुके हैं कि जब मैं मुझे मेरी वफ़ात और मेरे जो तफ़हीम हो वो सब पाकिस्तान के अंदर ही हो। तो जो दुबई के क्राउन प्रिंस है हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, उन उनकी उन्होंने इसके अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने काफ़ी इसके अंदर रोल प्ले किया। एयर एम्बुलेंस का अरेंज करना, इधर पहुंचाना, और अपने एक ज़ाती ख़ास आदमी को उनके साथ भेजना। वो आए थे इधर, उन्होंने इनको परवेज़ मुशर्रफ को इधर पहुंचाया है। अब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ इधर ही है। इस मुलाकात से पहले जब इनकी मुलाकात जनरल परवेज़ की हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा की, उनकी अहलिया वहाँ पे थी, जनरल परवेज़ की अहलिया वहाँ पे थी। उनको पहले से बता दिया गया था कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हम पाकिस्तान लेके जाएंगे, वहाँ पे इनका इंतज़ाम किया जाएगा। जो कोर्ट कचहरी के जितने भी चक्कर हैं इनसे बिल्कुल उनको दूर रखा जाएगा, क्योंकि अभी जो जिस तरह मैं कह चुका हूँ कि उनकी जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो हालात के ऊपर ज़िंदा है इस वक्त। वो अगर उनसे हालात हटा दिए जाएँ, तो दवाइयाँ उनको ना दी जाएँ, दवाइयाँ तो चलो दूर की बात है, जो इक्विपमेंट उनके साथ है, जो उनको ज़िंदा रखी हुई है, अगर वो ना हो तो वो किसी भी लम्हे वफ़ात पा सकते हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ। तो ये इस वजह से तो आप ये देख लेंगे कितने वो कमज़ोर हालत में है इस वक्त। तो इसलिए उनको ये एश्योरिटी दी गई है कि ये कोर्ट कचहरी और ये जो गद्दारी के मुकदमे, ये सब कोई कोई भी इसमें कोई चीज़ एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो भी कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो जनरल बाजवा के हुक्मों के मुताबिक ही चल रहा है। तो ये श्योरिटी दी गई है, तो इसी वजह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के घर वालों ने आसानी से माना और वो उनको पाकिस्तान ले आए हैं वो। अब हमारी टीम के अंदर कुछ ऐसी बात भी हमें सुनने को मिली, हमारी टीम वाले लोगों ने रिपोर्ट की कि लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ की बीमारी का इलाज नहीं है, पाकिस्तान नहीं आए हुए, ऐसे ये इधर इलाज ही नहीं है। नहीं, आपको ये बताते चलें जो परवेज़ मुशर्रफ को बीमारी है इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये सिर्फ मशीनों के ऊपर इन्हीं का ज़िंदगी चल रही है, और वो भी लिमिटेड, बहुत कम अरसे तक ही चलती रहेगी। क्योंकि आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊं, आपका जिस्म ही अपने जिस्म को ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो इसमें आपको किसी बाहर की ज़रूरत नहीं है, आपका जिस्म अंदर ही आपके अपने जिस्म को खुद ही ख़त्म करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स, आपके जो बाकी जिस्म के जो हिस्से जो थोड़े बहुत चल रहे हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये बीमारी जो है ये हज़ारों में एक को नहीं, ये लाखों में एक बंदे को होती है। इसीलिए इसका इलाज कहीं पे दुनिया में नहीं है, पूरा इलाज।
तो जितना भी अभी वो जिंदा चल रहे हैं वो मशीनों के जोर पे चल रहे हैं। जिस दिन वो मशीनें हटा दी गई तो वफात उनकी हो जाएगी। अब जो लोग ये बात करें कि इस बीमारी की इलाज नहीं है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। कहते दवाई नहीं है, दवाई दुनिया में कहीं पे भी किसी जगह हो वो आपको मिल सकती है। अभी तो अगर आप देखे जाए दुबई से हमारे 2-3 फ्लाइटें डेली आ जाती हैं, तो दवाई का कोई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ आपको दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पाकिस्तान एक दिन के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जहाज इतने ज्यादा आ रहे हैं, लोग आते जाते हैं, तो आ सकती है। आपको ये बताता चलूं कि परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त जो पाकिस्तान आए हैं, ये अपने साथ अच्छा खासा दवाइयों का सामान, अपनी चीज़ें लेके आए हैं। मैंने जिस तरह ज़िक्र किया कि इनकी पाकिस्तान आने के अंदर क्राउन प्रिंस जो दुबई के हैं, उन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया है। उन्हीं ने एयर एम्बुलेंस इनको दी है और वो उन्हीं की मदद से इधर पाकिस्तान ये आए हैं। तो इनके पास आसान अल्फाज में कहने का मतलब ये है कि पैसे की और जो इक्विपमेंट है और इनके आराम की किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, इनकी ये जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ की ख्वाहिश थी कि मैं आऊँ पाकिस्तान में ही वफ़ात पाऊँ और पाकिस्तान में ही मुझे दफ़न किया जाए। ये उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही सब स्टेप लिए गए हैं। अब जो अगली चीज़ अवाम को नज़र में रखनी चाहिए, एज़ अ इशारे के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बेटे पाकिस्तान आएँगे तो इसका मतलब है कि काफ़ी वक़्त करीब आ चुका है। शायद उनसे ये इक्विपमेंट हटा दिया जाए। जैसा भी हो, अल्लाह बस हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे और जाने वालों की, और जो इस तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ दूर करे। अब जितना भी मामला है वो अल्लाह और उन बंदों के और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान ही है, तो हम ज़्यादा इस पे कमेंट ना ही करें। हम सिर्फ उनके लिए दुआ गो हैं। अब जो उनके बेटे हैं बिलाल, अब उनका इंतज़ार किया जाएगा कि जब वो अमेरिका से फ़्लाइट लेके जब भी पाकिस्तान आएँगे, तो ये एक सबसे बड़ी निशानी होगी कि उनसे शायद इक्विपमेंट हटा दिया जाए परवेज़ मुशर्रफ से। अब जब बात रही परवेज़ मुशर्रफ की बेटी की, ये याद रखिएगा परवेज़ मुशर्रफ के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो है बिलाल, बेटी आयला। तो ये आयला जो है, जहाँ तक हमारी आखिरी मालूमात थी, वो कराची ही में रहती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, लैंडस्केपिंग इस किस्म का काम करती हैं। उनकी छोटी जो बेटी हैं, जो परवेज़ मुशर्रफ की ग्रैंड डॉटर जो हो गई, वो उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने शोबिज़ में भी थोड़ा सा काम किया है। वो तो है ही कराची के अंदर ही, तो उनका वो तो मौजूद है। बेटा अमेरिका में, और जो उनकी अहलियाँ हैं परवेज़ मुशर्रफ की, वो उनके साथ ही पाकिस्तान आई हुई हैं। मगर इस सारे वाक़ये के अंदर जो सारा कुछ हुआ, इसके अंदर जो गौरतलब बात है वो ये है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो सियासतदान अपने आप को कहते थे, वंस अ प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज अ प्राइम मिनिस्टर, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, कि एक दफ़ा का जो स्पीकर बन जाए हमेशा स्पीकर ही रहता है, सदर बन जाए हमेशा सदर रहता है। मगर इस दफ़ा आर्मी चीफ ने साबित कर दिया, एक दफ़ा का आर्मी चीफ हमेशा का आर्मी चीफ ही होता है। तो ये उनको लेके आ गए हैं, यहाँ पे उनको पहुंचा भी दिया है, डिस्पाइट कितने बड़े बड़े केसेस थे। तो आर्मी की ताकत आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस पूरे वाक्य के अंदर। ये थी अब तक की कुछ परवेज मुशर्रफ के मुतलक मालूमात। हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। हम आवाज़ों के मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।